नमस्ते एंड वेलकम टू मंजरीज फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी आप सबके सामने लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं वो रेसिपी क्या है। वो रेसिपी शिमला मिर्च और आलू की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी, जो शायद आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं 2 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को पहले प्रॉपरली वॉश करेंगे काटने से पहले। अब शिमला मिर्च को गोल गोल साइज में काट लेंगे। ध्यान रखेंगे बिल्कुल शिमला मिर्च अंदर से भी पूरी तरह से न कटे। काटने के दौरान अंदर शिमला मिर्च जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो स्टफिंग गिर जाएगी। स्टफिंग कैसे करनी है आगे वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, मैं आगे बताने वाली हूँ। शिमला मिर्च बिल्कुल ऐसे ही काटिए जैसे मैं गोल गोल काट रही हूँ। वीडियो में आप देख सकते हैं शिमला मिर्च अंदर से एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुड़ा होता है, तो इसे बचाकर ही कट करेंगे। सीड्स वाले पोर्शन को निकाल देंगे। तो मैंने शिमला मिर्च कट कर लिया है राउंड शेप में। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 बॉइल्ड आलू लिया है, इसे पील कर लेंगे। पील करने के बाद मैंने मैशर से इसे मैश कर दिया है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अब मैश्ड आलू में डालेंगे हल्दी और मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला भी हाफ टेबल स्पून डालेंगे और आमचूर पाउडर भी हाफ टेबल स्पून डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद आलू को प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ। नमक मैंने अभी नहीं डाला है। अब डाल देंगे बारीक कटी हुई मिर्च और नमक और उसे भी मिला लेंगे प्रॉपरली। अब वोक में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून के करीब और हाफ टेबल स्पून जीरा डालकर इसे सौटे करेंगे और फिर डाल देंगे मैश्ड आलू सॉल्यूशन और इसे लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट मैंने लो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई किया है और मैंने इसमें अभी डाल दिया है 1 गाजर ग्रेट करके। इसे भी मिक्सचर के साथ प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे मैंने फ्राई किया है। आप देख सकते हैं आलू प्रॉपरली फ्राई हो गया है, वोक में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। सारे मसाले निकालने के बाद मैंने वोक को एक नैपकिन से वाइप कर दिया है और उसी वोक में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल और डाल दिया है साथ में मैंने प्याज और इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज को लो से मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज के साथ ही मैंने डाल दिए हैं 4 से 5 कली लहसुन और 1 कटा हुआ टमाटर। इन तीनों चीज़ों को 2 मिनट मैंने फ्राई किया था। अब ये फ्राई हो गया है, तो इसे ग्राइंड करने के लिए मैं निकाल रही हूँ। तो ये देखिए आलू मसाला और प्याज का पेस्ट तैयार है। अब एक बोल में मेजरिंग कप से 2 मेजरिंग कप मैंने बेसन लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक थिक सॉल्यूशन बना लेंगे। एक बार में ही पूरा पानी नहीं डालेंगे, जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही डालेंगे। आप चम्मच से सॉल्यूशन बनाएं या हाथ से मिक्स करें। हाथ या चम्मच एक डायरेक्शन में ही घूमना चाहिए। इससे सॉल्यूशन में एयर फॉर्म हो जाता है और जो भी सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, जैसे मैं बेसन का बना रही हूँ, तो बेसन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेसन का सॉल्यूशन बन गया है। तो मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब हल्दी डाल दिया है, 1/4 टेबल स्पून मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसे भी प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। तो बेसन को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। आलू का जो स्टफिंग बनाया है उसे शिमला मिर्च में फिल करेंगे, किसी भी एक बोर्ड पर रख करके, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं फिल कर रही हूँ। एक साइड से फिल कर लेने के बाद इसे पलटकर दूसरे साइड से भी फिल करेंगे, जहाँ कहीं भी थोड़ा सा रह जाता है। फिल करने के बाद इसे प्रॉपरली उठाएंगे ताकि फिलिंग्स गिर ना जाए। ये देखिए अब मैं दूसरे साइड से इसे फिल कर रही हूँ। थोड़ा सा जहाँ से भी रह गया है उसे प्रॉपरली फिल कर देंगे।
तो ये देखिए एक फिलिंग तो मैंने तैयार कर ली है। मैंने 1 से 2 ड्रॉप ऑयल डाला है ताकि शिमला मिर्च इस पे चिपके नहीं। इसी तरह से सारी स्टफिंग्स कर लेंगे। शिमला मिर्च को देखिए मैं फिर से फिल कर रही हूँ, एक बार आप और देखिए। मैंने शिमला मिर्च को ऐसे ही काटा था कि शिमला मिर्च के बीच में जो 2 जॉइंट दिख रहे हैं वो ना कटे। आप देख सकते हैं, तो फिलिंग करने में काफ़ी इजी रहती है और जो आप फिलिंग करते हैं वो गिरता नहीं है। आप देखिए यहाँ पे सारे जॉइंट हैं। तो ये लीजिए शिमला मिर्च की दूसरी स्टफिंग भी तैयार हो गई है। तो ऐसे ही मैं सारे शिमला मिर्च को फिल कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे शिमला मिर्च को तैयार कर लिया है फिल करके। अब डीप फ्राई करने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है वोक में। अब शिमला मिर्च का जो स्टफिंग किया था उसे बेसन के घोल में डालकर मैंने इसे वोक में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। डीप फ्राई करने के लिए जितना ऑयल है वोक में उसी के अकॉर्डिंग शिमला मिर्च की स्टफिंग्स डालें, बहुत ज़्यादा एक बार में न डालें। फ्लिप करने से पहले मैंने सारे शिमला मिर्च के ऊपर 2-2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, जिससे फ्लिप होने के टाइम पे यह चिपके नहीं वोक में। एक साइड प्रॉपर्ली कुक हो जाने के बाद मैंने इसे फ्लिप कर दिया है और अब इसे दोनों साइड से अच्छे से कुक करेंगे। ये देखिए मैंने दूसरी साइड फिर से इसे पलट लिया है और कितना अच्छा कलर आ गया है। आप सच मानिए ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। जब तक शिमला मिर्च कुक होता है तब तक आप सबसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने एक लॉट तो निकाल लिया है और दूसरा लॉट मैंने डाल दिया है इसे कुक करने के लिए। वो सारे फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सब से भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही ढेरों रेसिपीज़ नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो पूरा देखें, तभी किसी रेसिपी को प्रॉपर तरीके से सीखा और समझा जा सकता है। तो आपसे बात करते हुए मैंने दूसरा लॉट भी निकाल लिया है। वोक में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल और साथ में डाला है हींग और डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून जीरा। दोनों को सॉटे करने के बाद मैं अनियन का पेस्ट डाल दूंगी और उसे भी फ्राई कर लूंगी। अनियन का पेस्ट तो ऑलरेडी फ्राई है ही है, इसलिए इसे 1 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसे फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर। मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और नमक ये सारे मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने तीखी मिर्च 1/4 टेबल स्पून भी लिया है। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो तीखी मिर्च लें, अगर नहीं खाना चाहते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च ही डालकर रहने दें। मैंने 1/2 कप पानी डाला है सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करने के लिए। मसाले को फ्राई करते समय अगर थोड़ा पानी डाल दिया जाए तो मसाला बिल्कुल भी वोक से चिपकता नहीं है। मैं 1/2 कप से भी कम पानी डाल रही हूँ और इसे लिड लगाकर 1 मिनट कुक कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मसाला प्रॉपर्ली फ्राई हो गया है और ऑयल रिलीज हो रहा है। अब मसाले में मैं डाल रही हूँ होममेड क्रीम। क्रीम को मैंने प्रॉपर्ली मिक्स कर लिया था। क्रीम डालने के बाद मसाले के साथ इसे प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को दोनों हाथों से रब करके डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर और निकल कर आ जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छे से प्रॉपर्ली कुक हो गया था। तो मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया है। आप जितना ग्रेवी बनाना चाहें उतना पानी डाल सकते हैं। मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला है। अब ग्रेवी को चलाएंगे थोड़ी देर और एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा जितने भी शिमला मिर्च के स्टफिंग्स बना के रखे हैं इसमें 1 बाय 1 करके डाल देंगे। तो बॉयल आ गया है तो मैं सारे शिमला मिर्च इस ग्रेवी में डाल रही हूँ। शिमला मिर्च डालने के बाद इसे ज़्यादा चलाएंगे नहीं, बस इसे प्रॉपर्ली डिप कर देंगे।
फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। लिड लगाकर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो देखिए शिमला मिर्च की डिलीशियस सब्जी तैयार हो गई है। तो इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने से पहले मैंने फाइनली चॉप किया हुआ धनिया डाल दिया है। तो इस डिलीशियस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।